Hello student, welcome to our channel NX Physics. Today is 10th lecture of chapter Ray Optics. Today topic is Rainbow, इंद्रधनुष। तो देखो रेनबो या इंद्रधनुष क्या होता है, कई बार सूर्य की उपस्थिति में जब वर्षा होती है तो आकाश में अपने को एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन वक्राकार आकृति दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में जानते हैं। When rain take place in the presence of sun, then a beautiful pleasant structure appear in the sky that's known as rainbow. तो देखो ये रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष जो होता है, कब दिखाई देता है। अपन नॉर्मली देखते हैं कि ये रेनबो ऑलमोस्ट कंडीशन में जो अपन को दिखाई देता है मुख्यतः वह दिखाई देता है ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, और दोपहर के बाद में दिखाई देता है मोस्टली। ज्यादातर अगर आपने आसमान में देखा होगा इंद्रधनुष तो वह पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में दोपहर बाद दिखाई देता है। जब इवनिंग के टाइम वर्षा होती है तो उस टाइम दिखाई देता है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि यह दोपहर बाद ही और ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों दिखाई देता है? कभी आपको साउथ डायरेक्शन में रेनबो देखा है? नहीं देखा। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये रेनबो जो बन रहा है, इस रेनबो के लिए कंडीशन क्या है, कब दिखाई देता है रेनबो। कंडीशन क्या शर्त है भाई रेनबो के लिए, कब दिखाई देता है? तो देखो रेनबो दिखाई देता है जो रेनबो को देखने वाला कैंडिडेट है, जिसको अपन ऑब्जर्वर या प्रेक्षण बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये आदमी जो है वह रेनबो को देख रहा है इस तरह से। ये जो ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्वर मिड में होना चाहिए और इसके एक साइड स्काई जो है, उस एक साइड स्काई में तो रेन होनी चाहिए। इस तरह से अपन यहाँ पे रेन बना देते हैं। इस तरह इस डायरेक्शन में जो है एक तरफ वो रेन होनी चाहिए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सन होना चाहिए। यहाँ पे जो है सन है। तो रेनबो के लिए कंडीशन क्या होगी? रेनबो के लिए कंडीशन होगी कि स्काई में एक तरफ रेन होनी चाहिए और सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में सन होना चाहिए और इन दोनों के बीच में ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन होगी तभी अपन को रेनबो दिखाई देगा। मतलब आसमान के खुले भाग में एक तरफ बरसात होनी चाहिए और दूसरी तरफ उसके विपरीत दिशा में दूसरी तरफ सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए और दोनों के बीच में यह प्रेक्षण होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही अपन को रेनबो दिखाई देता है। इसीलिए ऑलमोस्ट जब दोपहर बाद में जब सन जो है वह वेस्ट की तरफ होता है और अपन मिड में है, तो और ईस्ट में अगर रेन हो रही है तो अपन को ईस्ट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देता है। तो यह कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है। कंडीशन याद हो गई होगी आपको कि रेनबो अपन को कब दिखाई देता है, जब ऑब्जर्वर की एक डायरेक्शन में रेन हो और अपोजिट डायरेक्शन में सन हो। ऑब्जर्वर जो है वह रेन और सन के मिड में हो। प्रेक्षण जो है जिसको इंद्रधनुष देखना है, उसके एक तरफ बरसात हो रही हो और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में सूर्य हो, सूर्य और बरसात के बीच में प्रेक्षण की स्थिति हो, तो अपन को इस तरफ रेनबो दिखाई देगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे रेनबो दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे अपन को रेनबो दिखाई देता है। तो ये थी रेनबो के लिए कंडीशन। अब नेक्स्ट देखिए
ये तो अपन ने रेनबो के लिए कंडीशन पढ़ी। अब ये जो रेनबो होता है यह है 2 टाइप्स का होता है। ये जो रेनबो होता है यह है 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है अपना सेकेंडरी रेनबो। एक तो होता है प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में जो कलर्स का स्पेक्ट्रम जो है, ये जो कलर्स का स्पेक्ट्रम जो बनेगा यहाँ पे वह इस तरह से बनेगा। V I B G Y O R विब्योर के रूप में। प्राइमरी रेनबो जो है उसमें कलर्स का स्पेक्ट्रम जो है वह विब्योर के रूप में होता है। सबसे अप डायरेक्शन में जो है वह रेड कलर होता है और डाउन डायरेक्शन में वोइलेट कलर होता है। तो प्राइमरी रेनबो में कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है वह अप डायरेक्शन में विबिग्योर के अकॉर्डिंग होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का जो स्पेक्ट्रम है वह ऊपर की ओर बेनी आहे पिनाला के रूप में होता है, अर्थात सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे जो है वो वोइलेट कलर होता है, बैंगनी रंग होता है। जबकि द्वितीयक रेनबो जो है, सेकेंडरी रेनबो या द्वितीयक इंद्रधनुष जो है, उस द्वितीयक इंद्रधनुष में जो रंगों का कलर होता है, रंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है वह अपोजिट होता है। अपोजिट किस तरह से, देखो VI BG YOR, इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है द्वितीयक रेनबो में। द्वितीयक रेनबो में सबसे अबव जो होता है वह वोइलेट कलर होता है और सबसे बॉटम में रेड कलर होता है, और कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में विबिग्योर के रूप में होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का स्पेक्ट्रम नीचे की तरफ बेनी आहे पिनाला के रूप में होता है, अर्थात सबसे ऊपर बैंगनी रंग और सबसे नीचे लाल रंग होता है। तो इस सबसे ऊपर अगर बैंगनी और नीचे लाल होगा तो उसको अपन सेकेंडरी रेनबो बोलेंगे, और सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे अगर बैंगनी रंग होगा तो उसको अपन प्राइमरी रेनबो बोलेंगे। ठीक है। दूसरा एक और डिफरेंस है इनमें, इस प्राइमरी रेनबो की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है वह सेकेंडरी रेनबो से ज्यादा होती है। इसकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी मोर देन सेकेंडरी रेनबो। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता द्वितीयक इंद्रधनुष से ज्यादा होती है। यह अपन को ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी रेनबो में इसकी तीव्रता जो है, इसकी तीव्रता प्राथमिक
इंद्रधनुष से कम होती है, से कम होती है। तो यह जो है मेनली डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो जो नोट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट करो और आगे देखो। नेक्स्ट देखो, रेनबो के रीजन या कोजेज क्या है। ये जो रेनबो बनता है, इस रेनबो के रीजन या फिर कोजेज क्या है, क्यों बनता है। तो ये जो रेनबो बनता है उसके लिए रीजन है होना चाहिए, कोजेज या रीजन होता है कि एक बार आपका डिस्पर्जन होना चाहिए, लाइट का जो है डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होता है। इन तीन फैक्टर के कारण जो है यह रेनबो बनता है। तीन फैक्टर कौन कौन से? डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन। अगर लाइट का डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन होगा तो रेनबो जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। किस तरह से बनता है इसको अपन समझते हैं कि मान लो यहां पे जो है सन है, यहां पे सन है, यहां पे मान लिया अपन ने सन, यहां पे कहीं पे ऑब्जर्वर है, अर्थ सरफेस पे जो है ये ऑब्जर्वर है, ये अपन ने ऑब्जर्वर मान लिया इस तरह से। ये जो है अपनी अर्थ सरफेस हो गई। यहां पे जो है रेनबो कब बनेगा? जब इस ऑब्जर्वर के एक तरफ सन हो और दूसरी डायरेक्शन में क्या हो? रेन हो। तो इस डायरेक्शन में जो है रेन हो रही है, यहां पे जो है रेन हो रही है, इस तरह से यहां पे रेन हो रही है। तो अपन रेन की एक स्पेरिकल ड्रॉप को कंसीडर करते हैं। मान लो रेन की कोई एक स्पेरिकल ड्रॉप जो है वो यहां पे है और दूसरी स्पेरिकल ड्रॉप जो है वो अपन ने यहां पे मान ली, इस तरह से। यह रेन की स्पेरिकल ड्रॉप कंसीडर की है अपन ने। अब सन से जो आने वाली लाइट है, ये जो सन से लाइट आ रही है, यह इस एटमॉस्फेयर से जब रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो इस लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। इस लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है तो अपन ने डिस्पर्जन में पढ़ा था कि रेड कलर का जो डिस्पर्जन है वह मिनिमम होता है, लाल रंग का विक्षेपण न्यूनतम और बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो यहां से जो है इस लाइट का विक्षेपण हो गया, तो ये अपन ने यहाँ पे रेड कलर कंसीडर कर लिया और यहाँ पे ये जो है वोयलेट कलर कंसीडर कर लिया। ये लो, ये वोयलेट कलर हो गया और ये रेड कलर हो गया। अब यहां से यहां पे जब ये लाइट रे रेन की इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहां पे इस लाइट रे का TIR होता है। यहां पे तो क्या हुआ था? यहां पे क्या हुआ था? डिस्पर्जन हुआ था। यहां पे डिस्पर्जन हुआ था इस, और यहां पे जब इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहां पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डिस्पर्जन का मतलब हो गया वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, तीन कंडीशन होती है। तो यहां पे TIR होगा तो ये लाइट रे जो है यहां से वापस इस तरह से इंसिडेंट हो जाएगी। देखो
ये रेड कलर जो है वह इस तरह से और ये वोयलेट कलर जो है वह इस तरह से। अब जब इस सरफेस पे वापस इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है ये लाइट, तो यहाँ पे इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन हो गया तो ये लाइट रे जो है वह इस तरह से आएगी और ये जो लाइट रे है यह इस तरह से आएगी, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल जो है इंसिडेंट रे के साथ में, ये कौन सा कलर हो गया, वोयलेट कलर, और ये कौन सा कलर हो गया, रेड कलर। तो इंसिडेंट रे के साथ में ये जो वोयलेट कलर होता है इसका एंगल होता है 40 डिग्री और ये जो रेड कलर होता है इसका एंगल होता है 42 डिग्री। इसलिए जब ये रे अर्थ सरफेस पे आती है तो इन रे में ये जो एंगल 2 डिग्री का डिफरेंस है यह अर्थ सरफेस पे आते आते बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक वाटर ड्रॉप से केवल एक रे ही ऑब्जर्वर की आई में इंसिडेंट होती है। इसलिए कंप्लीट रेनबो देखने के लिए अपन को बहुत सारी वाटर ड्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एक वाटर ड्रॉप को अपन ने इस तरह से कंसीडर किया, एक और वाटर ड्रॉप को अपन इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से जो लाइट रे आएगी वह इस तरह से जाएगी, यहां पे जाने के बाद में क्या होगा, सेम फिनोमिना होगा। तो जब प्रकाश की किरण एक पानी की बूंद पर इस तरह से आती है तो पानी की बूंद की प्रथम सरफेस पे इस सतह पे प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ पे वर्ण, इस ड्रॉप को थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं, यहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण होगा। क्या होगा यहाँ पे, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होगा। तो अपन जानते हैं कि लाल रंग जो होता है उसका न्यूनतम डिफ्लेक्शन होता है, न्यूनतम विचलन होता है, और बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यह अपन छोड़ के केवल दो रंग को कंसीडर कर रहे हैं, रेड, लाल रंग और बैंगनी रंग। तो लाल रंग का न्यूनतम हुआ, ये लाल रंग का न्यूनतम, और ये बैंगनी रंग का अधिकतम विचलन कर दिया। अब यह जो है इस सरफेस पे इस तरह से आई और ये जो है इस सरफेस पे इस तरह से आई, क्योंकि जब यह वाटर ड्रॉप के पानी की बूंद की आंतरिक सतह पर आपतित होती है तो यहाँ पर इस बूंद का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहां से ये जो लाइट रे आएगी उस लाइट रे में यहां पे क्या होगा, फिर जब ये प्रकाश की किरण वापस आंतरिक सतह पे आपतित होती है तो यहां पे इसका अपवर्तन होता है, यहां पे इसका अपवर्तन होता है। यहाँ पे अपवर्तन होगा तो यह प्रकाश किरण कुछ इस तरह से आएगी, ये जो है यहाँ पे इस तरह से आ गई और ये जो लाइट रे है यह इस तरह से चली गई, इस तरह से। तो ये जो प्रेक्षण खड़ा हुआ था, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था, इसको यहाँ पे यह रेनबो दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह से रेनबो दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह से। तो इस रेनबो में देखो यहाँ पे जो है सबसे ऊपर ये रेड कलर हो गया, रेड कलर, और यहाँ पे जो है इसको वोयलेट कलर दिखाई देगा, बैंगनी रंग, और ऊपर लाल रंग, और बीच में जो है इसके बाकी के सारे रंग दिखाई देंगे, V I B G Y O R।
विबग्योर के रूप में जो है इस तरह से अपन को प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो ये जो है अपन ने प्राइमरी रेनबो को एक्सप्लेन किया है। एक बार दोबारा देखेंगे तो दोबारा देखो, प्राइमरी रेनबो के लिए जो रीजन और कोजेज जो होते हैं वो होते हैं, एक तो डिस्पर्जन होता है TIR होता है और रिफ्लेक्शन होता है। लाइट रे का डिस्पर्जन TIR और रिफ्लेक्शन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो अब समझते हैं किस तरह से होते हैं ये तीनों फिनोमेना। तो अपन ने पहले कंडीशन पढ़ी थी कि रेनबो कब दिखाई देता है, जब ऑब्जर्वर के एक तरफ सन हो और अपोजिट डायरेक्शन में रेन हो। तो अपन ने यह अर्थ सरफेस पे ऑब्जर्वर कंसीडर किया है। ये क्या है? ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर प्रेक्षण है। इस प्रेक्षण के एक तरफ इधर सन है और दूसरी तरफ जो है वह रेन है। यहाँ पे जो है बरसात हो रही है, यहाँ पे रेन है दूसरी तरफ। इस डायरेक्शन में बरसात हो रही है और इस डायरेक्शन में सूर्य है। तो इस रेन की दो स्पेरिकल वाटर ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं। बहुत सारी वाटर ड्रॉप होगी लेकिन अपन ने दो कंसीडर की। इस वर्षा की दो बूंदों को अपन कंसीडर कर रहे हैं, बूंदे तो काफी होगी। तो यह जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये जो सन से आने वाली लाइट है, यह जब वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इस सनलाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है। इस व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है, व्हाइट लाइट डिस्पर्जन हो जाता है। और डिस्पर्जन में अपन ने पढ़ा था कि रेड कलर का डेविएशन जो है वह न्यूनतम और वोयलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे इस रेड कलर का मिनिमम डेविएशन कर दिया और इस वोयलेट कलर का मैक्सिमम कर दिया। जब ये लाइट रे वाटर ड्रॉप की इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो इस लाइट रे का TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहां से ये लाइट रे इस तरह से आएगी। यह जो है नॉर्मल से ज्यादा एंगल बना रही है तो इधर ज्यादा डेविएट होगी, ये कम एंगल बना रही है इधर, तो यह कम डेविएट हुई, यहां पे आई। जब ये लाइट रे इस वाटर ड्रॉप की सेकेंड टाइम इंटरनल सरफेस पे यहां पे इंसिडेंट होती है तो इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये दोनों लाइट रे जो है वह रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, इस तरह से नॉर्मल से थोड़ी अवे डेविएट हो गई। अब इन दो बाहर निकलने वाली जो लाइट रे है, इन दोनों लाइट रे के बीच में इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में अगर अपन एंगल मेजर करें तो ये जो वोयलेट कलर है इसके लिए ये जो एंगल होता है यह 40 डिग्री और ये जो रेड कलर है इसके लिए एंगल होता है 42 डिग्री। तो ये जो 2 डिग्री का एंगल डिफरेंस है, यह 2 डिग्री का जो एंगल डिफरेंस है यह अर्थ ऑब्जर्वर के लिए बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अर्थ ऑब्जर्वर को एक वाटर ड्रॉप से केवल एक ही कलर दिखाई देता है। कंप्लीट रेनबो देखने के लिए उसको बहुत सारी वाटर ड्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां से ये जो रेड कलर है यह ऑब्जर्वर की आई में इंसिडेंट होता है और ये जो वोयलेट कलर है यह ऑब्जर्वर के हेड से पास हो जाता है, ऊपर से पास हो जाता है। नेक्स्ट देखो, जब प्रकाश किरण पानी की किसी बूंद पे आपतित होती है तो वर्षा की इस बूंद पे प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो गया और हम जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो है लाल रंग का न्यूनतम और बैंगनी रंग का अधिकतम होता है। इसलिए लाल रंग का न्यूनतम और बैंगनी का
अधिकतम कर दिया। फिर जब यह प्रकाश वर्षा बूंद की आंतरिक सतह पर आपतित होता है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दिया इस तरह से। जब यह प्रकाश वर्षा बूंद की आंतरिक सतह पर दूसरी बार आपतित होता है तो यहाँ पे इसका अपवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका अपन ने अपवर्तन कर दिया। ये जो कोण होता है ये बैंगनी रंग के लिए कोण 40 डिग्री होता है और लाल रंग के लिए 42 डिग्री होता है। तो ये जो 2 डिग्री का डिफरेंस है यह पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षण के लिए बहुत ही अधिक है। इसलिए पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षण को केवल वर्षा की एक बूंद से एक रंग ही दिखाई देता है। इसलिए ये जो बैंगनी रंग है यह प्रेक्षण की आंख में आता है और लाल रंग प्रेक्षण के नीचे से पास हो जाता है। और इस तरह से अपन को 2 बूंदे कंसीडर किए तो स्काई में जो है विबग्योर के रूप में प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, यह अपन ने प्राथमिक इंद्रधनुष पढ़ा। इसी के अकॉर्डिंग अपन सेकेंडरी रेनबो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष को। देखो सेकेंडरी रेनबो के लिए जो कोजेज हैं, रीजन जो हैं वो है एक तो डिस्पर्जन और 2 टाइम्स TIR और रिफ्लेक्शन। द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए वर्ण विक्षेपण होता है और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। किस तरह से? हाँ, तो देखो सेकेंडरी रेनबो में एक बार डिस्पर्जन 2 टाइम्स TIR और रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे जो है अपन ने यह एक ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया। यह जो है अर्थ सरफेस पे ऑब्जर्वर है। यहाँ पे जो है सन है और इस डायरेक्शन में जो है रेन हो रही है यहाँ पे। तो ये अपन ने जो है एक वाटर ड्रॉप कंसीडर कर दी इस तरह से। यहाँ पे अपन ने एक वाटर ड्रॉप कंसीडर कर दी। ये जो सन से आने वाली लाइट है यह इस वाटर ड्रॉप पे इस तरह से इंसिडेंट हुई। तो इस तरह से इंसिडेंट हुई तो इस वाटर ड्रॉप की फर्स्ट टाइम जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पे इस लाइट का डिस्पर्जन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लाइट का जो डिस्पर्जन होता है वह रेड कलर के लिए मिनिमम और वोयलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता है। तो ये जो डिस्पर्जन होगा यह इस तरह से हो जाएगा। ये जो वोयलेट कलर है इस वोयलेट कलर के लिए मैक्सिमम हो जाएगा इस तरह से और रेड कलर के लिए मिनिमम हो जाएगा। जब यह लाइट रे इस वाटर ड्रॉप के इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे इस लाइट रे का TIR हो जाता है। तो इस लाइट रे का यहाँ पर TIR हो जाएगा इस तरह से। और जब यह दोबारा इस वाटर सरफेस के इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो दोबारा इसका TIR हो जाता है। तो दोबारा जो सेकंड टाइम TIR होगा वह कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से फिर ये जो वाटर ड्रॉप ये जो लाइट है यह थर्ड टाइम जब इस वाटर ड्रॉप की इंटरनल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो यह इस तरह से पास हो जाती है और ये जो लाइट रे है यह वोयलेट वाली इस तरह से ऑब्जर्वर की आई पे इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ
यहाँ पे जो लाइट रे है इसका डिस्पर्जन हुआ, यहाँ पे TIR हुआ, यहाँ पे भी TIR हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। दोबारा देखो, द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए एक प्रेक्षण पृथ्वी सतह पर खड़ा हुआ है जिसके एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ वर्षा हो रही है। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वर्षा की बूंद पर आपतित होती है तो इस प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो गया। और हम जानते हैं कि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण न्यूनतम और बैंगनी रंग का अधिकतम होता है। तो बैंगनी का ज्यादा करवा दिया और लाल का कम करवा दिया। फिर जब यह प्रकाश किरण वर्षा की बूंद की आंतरिक सतह पर आपतित होती है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और यह प्रकाश किरण तीसरी बार जब वर्षा की बूंद की आंतरिक सतह से टकराई तो तीसरी बार भी इसका आंतरिक पूर्ण परावर्तन हो गया। और जब आंतरिक पूर्ण परावर्तन होने के बाद चौथी बार आंतरिक सतह से टकराई तो इसका यहाँ पे अपवर्तन हो गया, अपवर्तन। तो यह प्रकाश किरण जो है वह कुछ इस तरह से आपतित हुई। तो इसमें लाल रंग जो है वह प्रेक्षण के ऊपर से पास हो जाता है और नीला रंग जो है वह प्रेक्षण की आंखों पर आपतित होता है। इस तरह से यह अपन ने एक पानी की बूंद का एग्जाम्पल लिया है। इसी तरह से बहुत सारी पानी की बूंदें होगी और सबसे नीचे जो है वह लाल रंग दिखाई देगा। तो इस बार रेनबो का जो क्रम होगा वह कुछ इस तरह से होगा, VIBGYOR। इस तरह से रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहो।